हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू। और ये आर्टिकल है बर्थ सर्टिफिकेट पर। ये बोल रहा जा रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट टू बी मेड किया जाना चाहिए मैंडेटरी सब चीज़ों के लिए, जैसे कि जॉब, ड्राइविंग लाइसेंस इशू अगर कराना है या फिर पासपोर्ट बनवाना है, वोटिंग कार्ड बनवाना है, कोई भी चीज़ करना है तो आपके लिए क्या चाहिए, पहले बर्थ सर्टिफिकेट। एक बिल था, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, 1969 का था आई थिंक। तो देखते हैं पढ़ के आज क्या क्या है। और आज संडे है, संडे वाले दिन हम कुछ स्पेशल भी करते हैं। आज मैं आपको सिनोनिम कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में ताकि आपको वो बेनिफिट मिल सके। ये टोटली रिलेवेंट होने वाले हैं आपके सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोजेज। देखो, यूनियन गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। क्या है ये सब्जेक्ट? मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट, अगर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आने वाली है। देखते हैं क्या प्रपोजेज लिखा है। देखो, क्योंकि वर्ब में हम ऐसे ही जब भी जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। और अगर नाउन में ऐसे ही ये जोड़ दें तो वो कैसे बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोजेज टू मेक बर्थ सर्टिफिकेट, क्या प्रपोज किया है किस चीज़ के? बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करने के लिए। डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। यानी ये वाला जो डॉक्यूमेंट है आपको हर एक प्रत्येक स्पेयर ऑफ लाइफ, मतलब हर एक मूवमेंट में जहाँ से आपको एक ऑफिशियली वर्क करने वाले हो तो वहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। चाहे फिर आपका एडमिशन हो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तब भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इंक्लूजन, जिसमें शामिल है इन द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट भी आप शामिल है यानी वो बनवाओगे तब भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अपॉइंटमेंट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर हो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, वहाँ भी आपको इन चीज़ों की यानी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, अब देखिए, इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराना चाहते हैं तब भी। एंड पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू अ ड्राफ्ट विल, ये अकॉर्डिंग टू अ ड्राफ्ट विल के अकॉर्डिंग है। अगर पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एडमिशन लेना चाह रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराना चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, तब भी सब में जरूरत पड़ने वाली है। बिल टू अमेंड, एक बिल है, अमेंड किया जाएगा। अमेंड का मतलब है संशोधन करना। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, डेथ, ओके, आज इसको बोला रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ एक्ट 1969, ये वाला जो एक्ट है 1969 का, इसमें क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट यानी कि अमेंड किया जाएगा इसको। द बिल इज लाइकली, यानी संभवतः, टू बी टेबल्ड इन विंटर सेशन, यानी विंटर सेशन में टेबल पर आएगा डिस्कशन के लिए ऑफ पार्लियामेंट। डेट कमेंसेस, कमेंसेस का मतलब होता है शुरू होना। क्या होता है? शुरू होना यानी कि स्टार्ट। ऑन December 7, यानी शायद 7 दिसंबर से, ठीक है, विंटर सेशन मैं लिख देता हूं, ठीक है, विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, आगे देखिए, प्रपोज्ड अमेंड, यानी कि जो प्रस्ताव है अमेंडमेंट आल्सो कवर्स डेथ सर्टिफिकेट, इसमें डेथ सर्टिफिकेट भी कवर हो जाएंगे। मेक इट मैंडेटरी फॉर हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ ऑल डेथ सर्टिफिकेट, यानी कि हॉस्पिटल जिसमें भी किसी की मृत्यु होती है तो वो सारे सर्टिफिकेट डेथ के प्रोवाइड कराएंगे। स्टेटिंग, ये बताते हुए द कॉज ऑफ डेथ, वो बताया जाएगा, उसमें स्टेट किया जाएगा कि भाई डेथ क्यों हुई है। टू द लोकल रजिस्ट्रार, लोकल रजिस्ट्रार को बताया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द रिलेटिव, यानी जो रिलेटिव है उनके अलावा रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा। तो ये ठीक है हो जाएगा। ऑफ द डिसीज, डिसीज का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, यानी कि डेथ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है तो बहुत ज़रूरी है। द सेंट्रल स्टोर्ड डेटा, यानी कि राष्ट्रीय स्टोर डेटा जो है ऑन बर्थ एंड डेथ्स विल बी अपडेटेड, उन्हें क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा इन द रियल टाइम विदाउट एनी नीड फॉर ह्यूमन इंटरफेस। ऐसा नहीं है ह्यूमन के इंटरफेस चाहिए, जैसे ही तुरंत अगर किसी को खबर मिलती है रजिस्ट्रार में चाहता है तो तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। लीडिंग टू एडिशनल, यानी कि इसको आगे बढ़ाते हुए, डिलीशन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल व्हेन एन इंडिविजुअल टर्न्स 18 एंड आफ्टर डेथ, या फिर किसी का मान लो कोई 18 साल का रहा तब भी एनरोल हो जाएगा वो, ठीक है। और दूसरा रेस्पेक्टिवली अगर बात की जाए, कौन सी दूसरी वाली बात
कि अगर वो डेथ हो रहा है, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति सही, अगर वो मर जाता है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। डन। आगे देखें, 2 का मतलब होता है यद्यपि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इज ऑलरेडी कंपलसरी, हालांकि अभी भी कंपलसरी है, अंडर द RBD एक्ट 1969, वायलेटिंग इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अगर इसे वायलेट करते हैं यानी कि इसमें उल्लंघन करते हैं तो ये माना जाएगा कैसा, पनिशेबल ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब एक तरीके से अवहेलना करना या फिर जिसको हम कह सकते हैं ऑफेंस, क्या वो ऑफेंस का मतलब अपराध, एक पनिशेबल यानी कि दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसको क्या कहते हैं दंडनीय अपराध। द गवर्नमेंट इंटेंट्स की इच्छा है, गवर्नमेंट की इच्छा है टू इम्प्रूव द कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब इसकी स्वीकृति, बाय मेकिंग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी टू एक्सेस बेसिक सर्विसेज। अगर आपको बेसिक लेवल की सर्विसेज चाहिए किसी भी चीज़ में तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, या चाहे आपका बर्थ का हो या फिर आपका डेथ का हो, दोनों ही क्या हो गया अब मैंडेटरी हैं। यानी डेटाबेस ऑन बर्थ विल बी लिंक्ड इलेक्टोरल रोल, यानी कि आपको ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल में रोल हो जाएगा फॉर ऑटोमेटिक इंक्लूजन। ओके, जब रजिस्ट्रार के पास होगा तो वहीं से डेटा लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपको वोटर ID कार्ड मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा, इसमें काफ़ी वोकैब भी हमें मिल गई, पढ़ने का हमें तरीका पता चल गया। अगर इसमें से क्वेश्चन आंसर छाटने को आ जाए, ठीक है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को होता है, तो आप आसानी से कर पाओगे। एडिटोरियल जैसे हम डेली करते हैं वो टफ रहता है थोड़ा सा, लेकिन ये ईजी है और पूछा इसी टाइप का जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग तो सुन ही लें, वो शेयर कर दें, और जो न्यू आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई नए सेशन पे, वो है सिनोनिम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो वोकैब है या फिर आपको करने की कैपेबिलिटी है वो उसमें एनहेंसमेंट आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं भाई क्या है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द CGL लास्ट रिवीजन। लास्ट रिवीजन है, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स हैं, और रिवाइज हियर एंड एनहेंस योर कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। एनहेंस का मतलब होता है बूस्ट। देखिए फर्स्ट हमारा अगर मैं वर्ड है वो है रेक्टिफाई, और रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्रूव। क्या बोल सकते हैं? इम्प्रूव। सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट, आप जानते हैं, बहुत ही ईजी वर्ड है। करेक्ट का मतलब सुधारना। रिड्यूस का मतलब कम करना। पैसिफाई का मतलब शांत करना। अब मुझे बता दीजिए इसमें शांत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कौन सा हो सकता है, तुम ही बताइए। सुधार करना मतलब रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट करना, तो सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। में से कर देता हूँ हाईलाइट। डन। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है वीनियल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है? वीनियल। इसका मतलब होता है तुच्छ या मामूली, या फिर नॉट सीरियस। नॉट सीरियस, ठीक है। अब बताइए करप्ट का मतलब जानते हैं आप, करप्ट है यानी कि वो ज़्यादा क्या गड़बड़ करता है। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी, ऊपरी तौर पर, यानी कि अधिक या एडवांस, ठीक है। ओके। और रेस्पेक्टेड सम्मानित होता है, पता ही है। नेक्स्ट है पार्डनेबल। पार्डनेबल जिसे क्षमा कर सकें, क्षमा करने योग्य। अब बताइए कि जो वेनियल है तुच्छ है, मामूली, नॉट सीरियस। इसको इंग्लिश में अगर देखें नॉट सीरियस तो अच्छा समझ आ रहा है कि नॉट सीरियस जो क्षमा करने योग्य यानी पार्डनेबल, ठीक है। तो डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। अब ये थर्ड वर्ड है आपका रिवाइल। रिवाइल का मतलब होता है कि किसी भी चीज भला बुरा बोलना। क्या? भला बुरा बोलना, ठीक है। तो रिवाइल का मतलब होता है भला बुरा बोलना। रिवाइव का मतलब किसी चीज़ को दोहराना, ऐसे लिख देता हूँ, दोहराना, यानी कि रिवीजन, जिसको हम बोलते हैं रिवीजन या रिपीट, ठीक है। रिव्यू मतलब दोबारा देखना, दोबारा व्यू करना या फिर देखना। एब्यूज का मतलब तो गाली देना होता ही है। रिवील का मतलब प्रकट करना, या जिसको हम इसको बोलते हैं डिस्क्लोज,
ठीक है, तो ओबियसली अब्यूज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवाइल का अंदर भला बुरा बोलना होता है और भला बुरा का मतलब होता है अब्यूज करना, जो कि अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वर्ड है, एनिग्मा। आप सोचोगे मैं एनिग्मा का मतलब होता है कठिन। क्या होता है, कठिन, यानी कि विच कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, जिसे जल्दी से समझा नहीं जा सके। तो अट्रैक्टिव मतलब जो सामने अट्रैक्टिव हो, अच्छा दिखे, डेट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव। रिडल मतलब पहेली, जो जल्दी से समझ नहीं आए। फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना या फिर अचानक क्रोधित होना, अचानक क्रोधित होना। ठीक है, ड्रीम का मतलब आप तो जानते ही हो, स्वप्न, ये मैं सपना ले देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, तो अब ये है वर्ड आपके सामने। तो अब बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रिडल, मतलब कठिन, जिसको जल्दी हम समझ नहीं पाए, एनिग्मा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, इस तरह के वर्ड ही पूछे जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लें। मैं इस तरह के वर्ड आपको सिखाता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका सूथ। क्या होता है, सूथ का मतलब होता है शांत करना या शांत होना। ठीक है, क्या होता है, शांत होना या शांत भी बोल सकते हैं। एजिटेट का मतलब क्रोधित या भड़कना। परटर्ब का मतलब डिस्टर्ब, और मॉलिफाई का मतलब शांत। ठीक है, अब आता है फ्लस्टर का मतलब, फ्लस्टर का मतलब घबराना, घबराना। ठीक है, अभी मैंने सारे वर्ड का मीनिंग लिख दिया। अब बताइए कौन सा होता है। सूथ का मतलब शांत करना यानी कि मॉलिफाई। ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के ही वर्ड पूछे जाते हैं, हम उठा कर देख लिए, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लिए मैंने। मॉरिवेंट का मतलब क्या होता है, मॉरिवेंट का मतलब होता है जो क्लोज टू एंड, मैं लिख देता हूँ, क्लोज टू एंड, जो खत्म होने की कगार पे हो। स्टैग्नेट का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, और ग्लूमी मतलब जो दुखद हो, क्या हो, दुखद। डाइंग का मतलब क्लोज टू एंड या मरना, क्लोज टू एंड। सुपरफ्लुइस मतलब ऊपरी तौर पर, यानी कि जिसको हम एडवांस बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ओबियसली क्लोज टू एंड यानी कि मॉरिवेंट का मतलब हो जाएगा डाइंग। तो ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर जो भी है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है, आगे बढ़ देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पेनिशिया, ये समझ लो, तो ये आने वाला वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार तो पूछने के पूरे चांस है। इसका मतलब होता है पेनिशिया, रामबाण, इसको बोलते हैं रामबाण, मतलब एक चीज से सारी चीज सॉल्व। प्रेज का मतलब तारीफ करना। क्योर ऑल का मतलब सब कुछ, सबकी केयर कर देना। पॉइजन का मतलब जहर। एम्ब्रोशिया क्या है, बहुत ही अच्छा वर्ड है एम्ब्रोशिया, और एम्ब्रोशिया का मतलब होता है अमृत, और इसको बोल सकते हैं नेक्टर। ठीक है, यानी कि जो अमृत होता है ना, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं अवेलेबल, तो वो अमृत बोलते हैं। अब आप बहुत सारे लोग पेनिशिया का मतलब एम्ब्रोशिया लगा सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी याद भी तो नहीं होगा ये वर्ड किसी को। हाँ, केयर ऑल ये याद होगा, तो जाहिर सी बात है थर्ड सेकंड ऑप्शन वैसे तो आपका आंसर है। आपको इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए कि पेनिशिया क्या होता है। ठीक है, ठीक है। परसुएड, परसुएड का मतलब किसी को राजी करना या मनाना, राजी करना या मनाना। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और शेयर भी कर दें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। ठीक है, और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें या फिर डेली बेसिस पे लेके आ पाऊँ। ठीक है, हिंडर का मतलब रोक होता है या रोकना। ठीक है, कोएक्स का मतलब फुसलाना, कैसे भी फुसलाओ, फ्लैटरिंग करके फुसलाओ या कैसे भी फुसलाओ। रिस्ट्रेन का मतलब रोकना, और डिटर का मतलब भी होता है रोकना। तो आप बताइए परसुएड का मतलब कोएक्स क्या, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओह शिट, आई थिंक कुछ गलती हो गई, मैं ऐसे रब कर देता हूँ, और ये ठीक है,
सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये देखिए, ये है कैलिबर। कैलिबर का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? कि कैलिबर एक बाइक भी आती थी शायद बजाज की, इसका मतलब होता है कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी, क्षमता। तो अरे ये तो पहले ही ऑप्शन मिल गया इसमें, तो कैपेसिटी आपका आंसर हो जाएगा। कामनेस का मतलब एकदम शांत होता है। कावर्ड का मतलब भीड़ होता है, यानी कि रश जिसको बोल देते हैं आप। करियर का मतलब व्यवसाय करना या व्यवसाय में अपना जीवन लगाना, डेट इज कॉल्ड करियर। ओके, नेक्स्ट पे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि सचेत होना। क्या होना? जानकारी होना। क्या होना? जानकारी होना किसी के बारे में, क्या कैसी चीज़ है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब जानकारी होना ओबियसली। नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं। अवेयरनेस का मतलब जानकारी, और विजन का मतलब आपका ध्येय क्या है। ठीक है, तो विजन का मतलब ध्येय, ठीक है। अवेयरनेस का मतलब जानकारी, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना या समझ। ठीक है, तो आप ही बताइए इसमें क्या क्या हो सकता है। तो अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी कि थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक लास्ट स्लाइड थी ये। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है, पूरे सेशन को। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इसे ना डेली देखा करो। तो डेली देखने से आपको, जैसे मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूँ तो वहाँ से बुकैप तो मिलती है। पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे जाइए और वहाँ पे उसे फॉलो कीजिए, सारी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्यूज वगैरह डालता रहता हूँ, आज डालूंगा, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक ही बात फिर से कि शेयर कर दीजिए। ठीक है, मज़ा आएगा फिर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।